बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। शांति कुंज हरिद्वार की जय। तपोभूमि मथुरा की जय। गुरु जन्मभूमि आवल खेड़ा की जय। हर 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 महादेव। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। होलिकोत्सव, होली का जो त्यौहार हम लोग मनाते हैं, हम हिंदुओं के लिए ये 9 वर्ष है। चैत हमारे नया साल का प्रथम महीना है और फाल्गुन के पूर्णिमा को होलिका दहन के बाद चैत 1 को हम लोग होली मनाते हैं पूरे विश्व में। और होली का त्यौहार कई उद्देश्यों के लिए मनाया जाता है। इसके पीछे बहुत सारे उद्देश्य हैं जिनको हमें जानना चाहिए और अपने बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए, ताकि हमारी अगली पीढ़ी हर बात की जानकारी रख सके। इसी हेतु आज ये परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के सूक्ष्म संरक्षण में ये आपको वीडियो के रूप में बताने जा रही हूँ। कृपया सभी लोग अपने अपने घरों में अपने बच्चों के साथ होलिका दहन के दिन में सुबह में कोई काम नहीं रहता है, आप लोग एक बार सपरिवार बैठ के इस वीडियो को देखें, एक दीपक जला लें और हो सके तो तैयारी हो जितनी उसके साथ अपने बच्चों के साथ होली मनाएं। और नहीं तो कम से कम बच्चों को ये वीडियो दिखा के उन्हें बताएं कि बेटा होली मनाते क्यों हैं। तो आइए हम लोग संक्षेप में सारे उद्देश्यों का वर्णन संक्षेप में आप सुनेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग का नया साल है। नया साल 31 लास्ट डे एंड 1 जनवरी पहला दिन, ये अंग्रेजों ने बनाया कैलेंडर वर्ष। हमारा साल 1 चैत से शुरू होता है और हमारा संवत्सर 1 चैत प्रतिपदा से शुरू होता है। आइए हम लोग होली के महत्व को जानते हैं, उद्देश्य को जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि हमारे जीवन में यदि ईश्वर की कृपा मिलती है तो उसे हम सही कार्य में खर्च करें। इसी हेतु होलिका दहन होता है। उसकी कथा संक्षेप में सुना रही हूँ कि यदि हमें बहुत बड़ा अनुदान मिल गया और उसका हम दुरुपयोग करेंगे तो जिसके लिए दुरुपयोग करेंगे उसका कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारा अंत हो जाएगा। आइए कथा सुनते हैं। एक राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। उसने ब्रह्मा जी की बहुत कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए तो उसने ये वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊं, अमर हो जाऊं। और उसके साथ उसने शर्त रखी कि मैं न धरती पर मरूं, न आसमान में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न मनुष्य के द्वारा मरूं, न पशु के द्वारा मरूं। अपने दिमाग से उसने सारी बातें कह डाली थी। और इस तरह से जब वो वरदान तथास्तु ब्रह्मा जी ने कह दिया और जो अपने राज्य को लौटा तो प्रथम आदेश उसने दिया कि आज से कोई भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा, किसी देवी देवता की पूजा नहीं करेगा, सभी हिरण्यकश्यप की जय बोलेंगे और हिरण्यकश्यप की पूजा होगी। आतंक फैल गया। बड़ा अत्याचारी क्रूर राजा था, सभी को तरह तरह की यातनाएं देता था। ऐसे में उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। वो पुत्र बोलने लगा तो ओम से उच्चारण किया। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता गया हर समय ओम विष्णाय नमः कहता था।
राजा ने बहुत धमकाया, डराया, मारा, पीटा। उसके बात में असर नहीं पड़ा, वो अपना ओम विष्णाय नमः बोलता रह गया। उसके बाद राजा ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया, वो पेड़ के नीचे रहता था, बच्चों की टोली बना ली और सभी को ओम विष्णाय नमः सिखाने लगा। अब गांव के लोग, भगवान से तो प्रेम सभी करते हैं, गांव के लोग आके ओम विष्णाय नमः बोलने लगे। राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने कहा कि इसको मरवा ही देना उचित है। राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा कि जा इसे ऊंची पहाड़ी से फेंक दे। सिपाही गए, उस बालक को, बालक प्रहलाद, प्रहलाद नाम था उस बच्चे का, बालक प्रहलाद को गोद में लिया और खाई में फेंक दिया। भगवान विष्णु ने उसे हाथ में लोक लिया। भगवान विष्णु ने हाथ में लोक लिया। एक नन्हे शिशु के लिए उन्होंने अपने आगे आप कथा सुनेंगे कि उन्होंने अवतार लिया और भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया, धरती पर आ गया, नहीं मरा। तो बहुत राजा और क्रोधित हो गया। विष्णु हमसे महान कैसे हो सकता है, वो हमारे आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता है। अब उसने क्या किया कि नाग से भरे कोठरी में बच्चे को छोड़ दिया। सारे नाग जो थे वो खूबसूरत फूल हो गए, गमकता हुआ फूल हो गया। 3 दिन तक उस बालक को उस घर में बंद रखा गया। खोला तो सोचा था कि इसकी तो हड्डियां भी नहीं मिलेगी, बड़े बड़े नाग अजगर थे, लेकिन देखा कि वो तो फूलों का हार पहन के मुस्कुरा रहा है, ओम विष्णाय नमः बोल रहा है। अब क्या किया जाए, अब राजा कौन सी युक्ति लगाएं। तब राजा ने क्या किया कि जबरदस्ती इसके मुंह में विष का प्याला डाल दो, मुंह फाड़ो और इस बच्चे को विष पिला दो, एकदम को हलाहल विष। सैनिकों ने आज्ञा का पालन किया, बच्चे को कटोरा प्याला का जहर का लिया और मुंह फाड़ के डाल दिया। उसके मुंह में जाते वो जहर अमृत हो गया। बच्चा मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया, ओम विष्णाय नमः, ओम विष्णाय नमः कहता हुआ। इस तरह जब सारी युक्ति हिरण्यकश्यप की समाप्त हो गई, तो यही फाल्गुन का महीना था और पूर्णिमा तिथि थी। उसने अपनी बहन को बुलाया, बोला कि बहन क्या करें, ऐसे हमारी मुसीबत, ये बच्चा बन गया है। बहन ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, चलो भैया मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। उसने क्या किया, वो जो उसकी बहन थी होलिका, उसका नाम ही होलिका था, उसने अग्निदेव की बहुत कठोर तपस्या की थी और अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उसे एक चादर दिया था कि इस चादर को ओढ़ के तू आग में बैठेगी तो तेरा कुछ नहीं होगा। उसने कहा भाई से कि हमारे पास तो वरदान में चादर मिला है, मैं इसे ओढ़ के बैठ जाती हूँ, गोद में प्रहलाद को रख लूंगी और आप चारों तरफ लकड़ी लगा के आग लगा दो। हिरण्यकश्यप ने वैसा ही किया। उसी की याद में अन्याय का अंत और न्याय की रक्षा भगवान कैसे करते हैं आप लोग सुनेंगे भाइयों बहनों। और ये होली का त्यौहार इसीलिए है कि हम भी अन्याय का विरोध करना सीखें। ऐसी जब आग लगाई गई तो ऐसी तेज आंधी बही कि वो चादर भक्त प्रहलाद के ऊपर गिर गया। होलिका जल के भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद जी चादर ओढ़ के ओम विष्णाय नमः कहते हुए खड़े हो गए और बाहर आ गए। इसके बाद जिस दिन हम लोग उसके बाद राजा हिरण्यकश्यप अब सोचा कि अब ये मरेगा नहीं, अब इसको मैं ही मारता हूँ अपने हाथ से। उसने बहुत मोटी रस्सी मंगाई और खंभे में रस्सी से बच्चे को बांध दिया। बोला कि बुला अपने भगवान को, बोला विष्णु को देखता हूँ कि आज तुम्हें कैसे बचाते हैं। और हाथ में तलवार लेके उस बच्चे को काटने के लिए हाथ उठाया, वो खंभा फटा और भगवान ने नृसिंह अवतार, आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर मनुष्य का नृसिंह अवतार खंभा फाड़ के भगवान विष्णु नृसिंह के रूप में प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप को जंघा पर सुताया और उसने तो अस्त्र शस्त्र का वरदान ले रखा था ना, तो अपने बड़े बड़े नाखून से उसके पेट फाड़ डाले और इस तरह से उसका अंत किया।
और सज्जनों का संगठन, भगवान सज्जनों को भी संगठन करते हैं और उसको पुरस्कृत करते हैं। छोटे से भक्त प्रहलाद को राज्याभिषेक करके वहाँ का राजा बना दिया और इतनी खुशी हुई प्रजा में कि सारी प्रजा ने मिलके खूब खेला कूदा, मिठाइयाँ खाई और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग होली का त्यौहार मनाते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद सभी सुनने वालों को। ईश्वर करे आप में भी नृसिंह की शक्ति आ जाए। नृसिंह मतलब क्या हुआ कि अन्याय का नाश करने वाला, न्याय की रक्षा करने वाला और न्याय को स्थापित करने वाला, पुरस्कृत करने वाले को नृसिंह कहते हैं। हमारी ये शुभकामना है कि संसार के सारे लोगों में ये सद्गुण आ जाए। हम ना अन्याय करें, ना अन्याय का साथ दें और जितना भी हो सके अन्याय को खत्म करने के लिए अपना यथासंभव प्रतिभा को खर्च करें। ये होली का उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि हम लोग नया साल नए अन्न के आने के खुशी में भगवान को चढ़ाते हैं। ये नवा गेहूँ और चना, इसको हम लोग इसकी पूजा करते हैं। अभी हम लोग पूजा करेंगे। धरती की माटी को माथे से लगाते हैं। ये रज, धरती का रज, इसे हम माथे से लगाते हैं और समता, ममता, एकता ये हर व्यक्ति में आए, इसका संकल्प लेते हैं। एक छोटा सा पूजा आप लोग देखेंगे जिसमें हम लोग, हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कर्मकांड भास्कर में इसका विधि बताया है और हम लोग इसके हिसाब से पूजा करते हैं। हर सारे गायत्री परिवार इसी तरह से पूजा करते हैं। और जो गायत्री परिवार यानी कि जो गायत्री माता से नहीं जुड़े हैं, वैसे तो सारा संसार गायत्री माता से जुड़ा है, क्योंकि हम लोग सभी सूर्य के बिना जीवित नहीं रह सकते और सूर्य मंत्र ही गायत्री मंत्र है। इसीलिए सभी से आग्रह है कि इस पूजा को देखें और अपने अपने घर में करने का प्रयास करेंगे। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय। अब हम लोग पूजा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा जल ले लेंगे और पूरे शरीर पर छिड़क लेंगे और भावना करेंगे कि हमारा शरीर, मन और आत्मा पवित्र हो रहा है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और अब छोटा सा संकल्प हम लोग करेंगे। ओम विष्णुर् 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत बाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे भूलोके भारतवर्षे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तैक देशा अंतर्गते पाटलिपुत्रा क्षेत्रे, आप जिस स्थान पर हैं उस स्थान का नाम ले लेंगे। स्थले मासा नाम, मासोत्त में मासे, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा तिथौ। अपने गोत्र का नाम ले लेंगे। गोत्र उत्पन्न हम अपना अपना नाम ले लेंगे। सभी बच्चे अपना नाम लेंगे। परिवार के हर सदस्य अपना नाम लेंगे। नामा हम सत्य प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय। यही होली का मूल महत्व है कि सत प्रवृत्तियों का संरक्षण हो, दुष्प्रवृत्तियों का समूल नाश हो। दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय, लोक कल्याणाय, आत्म कल्याणाय, वातावरण परिष्कराय, उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थ अहम करिष्ये। प्रबल पुरुषार्थ में भैया सभी लोग से विनती है कि कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र आप स्वयं भी पढ़ें और अपने बच्चे, अपने परिवार के हर सदस्य को पढ़ाने की आदत डालें। और पीने वाले जल से भगवान सूर्य को सूर्य अर्घ दान करके थोड़ा सा बचा के जल पी ले। वो प्रसाद, महाप्रसाद, वो संजीवनी बूटी जिसे कहते हैं बेटा, वो संजीवनी बूटी है। उससे बड़ा मेडिसिन संसार में कुछ नहीं है। आप आजमा के ही देख लें। तो ये पुरुषार्थ सभी लोग करेंगे
तो आप में वो आत्मबल आएगा कि आप गलत करने के लिए कि पहले आपको कोई ऐसी शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति, जो आपको मना कर देगी, बेटा ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इससे तुम्हारा ही भविष्य खराब होगा। और अच्छा काम करेंगे तो ईश्वर आपकी प्रशंसा भी करेंगे, मन प्रसन्न रहेगा और सदा आपके जीवन में सफलता, उन्नति और स्वास्थ्य निरोग रहेगा, स्वस्थ रहेंगे आप। तो इतने सारे और कितने लाभ बताए जाएं, चारों वेद लिखे गए हैं गायत्री मंत्र के लाभ के वर्णन के लिए। तो आइए हम सभी संकल्पित हों, आज होलिका दहन है, हम अपने अपने मन की बुराई को होलिका में समर्पित करेंगे और अच्छे संकल्प के साथ नया साल की शुरुआत करेंगे। तो कर्म सभी संकल्प कर लेंगे मन में और बोलेंगे, कर्म संपादनार्थ संकल्प अहम करिष्ये। अब इसके बाद हम लोग होलिका दहन की पूजा के उपलक्ष्य में और एक प्रतीक मात्र यहाँ थोड़ा सा अग्नि जला के उसमें आहुति समर्पित करेंगे। तो होलिका दहन छोटा सा हो गया, अपने अपने घर में होलिका दहन समारोह एवं दीप यज्ञ कर्म हवन यज्ञ कर्म संपादनार्थ संकल्प अहम करिष्ये। छोटा सा संक्षिप्त हवन और होलिका दहन एक साथ आप कर सकते हैं अपने घर में, प्रतीक मात्र ही होगा, लेकिन पूरे परिवार को जानकारी होगी कि इसका कारण क्या है, इस पर्व को मनाएं तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है, भगवान की क्या लीला भगवान ने रचा है। आइए वो हम लोग सभी उसके साझेदार बनते हैं, ईश्वर के कार्यों में हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। सभी चंदन एक दूसरे को लगा लेंगे, यहाँ भी कोई उपस्थित नहीं है इसलिए हम लोग स्वयं ही हम लगा रहे हैं। ऐसे एक दूसरे को लगाने के लिए गुरुदेव ने कहा है कि आपस का प्रेम बढ़े। अब हम लोग कलश पूजन करते हैं, देव मंच पर कलश रखा है, कलश सारे देवताओं का प्रतीक है। पुस्तक कर्मकांड से भास्कर से जिनको या गुरुदेव के हवन यज्ञ पद्धति जिनको याद हो, जिनके पास हो, आप कर सकते हैं। जिन्हें याद नहीं हो उनके लिए गायत्री मंत्र से सारे पूजा हम करेंगे, ताकि संसार के सारे लोग इसको स्वयं अपने घर में बिना किसी सहायता के, बिना किसी बाहरी लोगों के बुलाने के अपने कर सके। बेटा अपने करिए, स्वयं करिए, बच्चों के साथ परिवार के साथ करिए। तो कलश पूजन, हाथ में अक्षत फूल और प्रसाद थोड़ा सा लेके कलश देवता की पूजा करते हैं। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानः तदा शास्ते यजमानो हविरभियहेदमानो वरुणेह बोधयुषगुं समान आयु प्रमोषि। ओम मनो ज्योतिर्जुषतां माजयश्च बृहस्पतिर्यज्ञं मिमं तनु त्वरिष्ठं यज्ञं गों समिमं ददातु विश्वदेवासैहमादयन्तामो प्रतिष्ठा। ओम श्री वरुणाय नमः। कलशस्थ देवताभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। अखंड दीप। अब इसके बाद हम गायत्री मंत्र से ही आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि सभी लोग मंत्र बोल नहीं पाएंगे। कलश में समस्त देव शक्तियों का आवाहन हो गया। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अब अखंड दीप, जिसका हम लोग 100 साल मना चुके हैं 23 जनवरी को, उस अखंड दीप से जो ऊर्जा निकलती है, जो लौ उसकी है, वो बड़ी शक्तिशाली है। आइए उसकी सभी लोग पूजा करें और इसकी ऊर्जा, इसका प्राण आप सबके रोम रोम में प्रवेश करे, ऐसी भावना से अक्षत फूल प्रसाद जल ले लेंगे। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ज्योतिपुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। और अब गुरु जी का आवाहन, भगवती माता, गुरु जी, दादा गुरु
उसके पहले होली का एक छोटा सा 2 लाइन का भजन है। आप सभी लोग इसको दोहरा सकते हैं अपने अपने घरों में। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव की जय। भैया छोड़ा अभिमान, भैया छोड़ा अभिमान, गायत्री के गंगा में नहाला। भैया छोड़ा अभिमान, गायत्री के गंगा में नहाला। होली हो होली हो, होली हो होली हो, होली हो, गायत्री के गंगा में नहाल। गायत्री जे जपबत सद्बुद्धि पैबा, गायत्री जे जपबत सद्बुद्धि पैबा। मिट जाई तोहर अज्ञान हो, भैया मिट जाई तोहर अज्ञान, गायत्री के गंगा में नहाला। भैया छोड़ा अभिमान, गायत्री के गंगा में नहाला। गायत्री जे जपबत सुख शांति पाइबा, गायत्री जे जपबत सुख शांति पाइबा। देहवा रही सदा निरोग हो भैया, देहवा रही सदा निरोग, गायत्री के गंगा में नहाल। भैया छोड़ा अभिमान, गायत्री के गंगा में नहाल। बहुत बहुत शुभकामना, सारे संसार के लिए हार्दिक शुभकामना। अक्षत फूल हाथ में लेकर परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का ध्यान करें। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोस्तुते गुरु श्रद्धायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः, गुरुमाताय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। और अब माता गायत्री विश्व माता, वेद माता, देव माता। ओम आयातु वरदे देवी त्रैक्षरे ब्रह्मवादिनीं, गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमो अस्तुते। ओम श्री माँ गायत्री देव्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। सभी लोग इन तीनों पूजाओं को गायत्री मंत्र के साथ कर सकते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम श्री गुरुवे नमः, गुरु माताय नमः, गायत्री देव्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। तो बोलिए श्री गणपति महाराज की जय, श्री नृसिंह भगवान की जय। ओम अभिपिष्टात् सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरः, सर्व विघ्न हर्ष तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम क्षेत्रपाला नमस्यामि सर्वारिष्ट निवारकान्, अस्य यागस्य सिद्ध्यर्थं पूज्य राधितान् मया
ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। और अब नमस्कार करें समस्त देव शक्तियों को। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम शची पुरंदराभ्याम नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्रह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यम पुण्याः दीर्घम आयुरस्तु। सारे देवी देवताओं का प्रतीक चिन्ह ओम है। देखिए यहाँ थाली में ओम बनाया गया है। ओम सारे सृष्टि के देवताओं का प्रतीक है। तो एक थाली में हम लोग ओम बना लेंगे, समस्त देव शक्तियों का आवाहन करेंगे। एक में ओम बनाए के भगवान नृसिंह का आवाहन करेंगे। ऐसे थाली में, छोटा सा थाली, जो भी थाली हो, ना हो तो ऐसा प्लेट लेके जाएं मंदिर। ऐसा तो सबके घर में होता है। ऐसा प्लेट लेके आप मंदिर जाएं, इसमें ओम लिख लें और इसी में पूजन करें और अच्छा से रख के चले आए। आज आप लोग देखेंगे कि कैसे सारे देव शक्तियों को हम लोग यहाँ आवाहित करेंगे, पूजन करेंगे, श्रद्धा से नमन करेंगे और वो संतुष्ट होकर पूजा को स्वीकार करेंगे। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव की जय। आइए पहले हम लोग समस्त देव शक्तियों का आवाहन करते हैं। हमारे साथ आप लोग भी दोहराएंगे। हे समस्त देव शक्तियों, आप हमारी वाणी में, विचारों में, कर्मों में और व्यवहार में पधारे, ताकि हम लोग अपने घर को स्वर्ग की तरह पवित्र और प्रेम भरा बना सकें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि। अब भगवान नृसिंह से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जैसे आपने अन्याय के विरोध के लिए अवतार ले लिया, ऐसी शक्ति संसार के हर व्यक्ति में भर दें कि वो स्वयं न अत्याचार करे, न अत्याचार का, अनाचार का, अन्याय को सहन करे। उसको खत्म करने की चेष्टा सब व्यक्ति में होनी चाहिए, लेकिन वही व्यक्ति अन्याय का विरोध कर सकता है जो स्वयं अन्याय न करे। तो आइए ऐसी क्षमता हम सब में भरे। इस भावना से हम भगवान नृसिंह को नमन करते हैं। हे प्रभु, होली के त्यौहार पर सभी को ये आशीष दें कि सभी में आपके सद्गुण आ जाएं, सभी आपकी तरह अन्याय का अंत करें और न्याय की स्थापना करने की क्षमता पाएं, शक्ति पाएं। ओम नृसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात्। ओम श्री नृसिंह भगवते नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। और अब फूल से आसन देंगे। ओम पुष्पासनम समर्पयामि। उसके बाद से हम लोग चरण धोएंगे। 1 चम्मच जल से भाव भरा चरण धोएंगे भगवान के भाव से। ओम पाद्यम समर्पयामि। ओम पाद्यम समर्पयामि। अब हाथ धुलाएंगे। ओम अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्यम समर्पयामि। ओम आचमनियम समर्पयामि। मुख धुलाएंगे। आचमनियम समर्पयामि। ओम स्नानम समर्पयामि। स्नानम समर्पयामि। श्री नृसिंह देवाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अब वस्त्र पहनाएंगे। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान को वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। ओम वस्त्रम समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम वस्त्रम समर्पयामि। श्री नृसिंह देवाय नमः। अब
यज्ञोपवीत जनेऊ, जनेऊ का अर्थ होता है कि 3 धागे त्रिपदा गायत्री का जो सद्गुण है हमारे जीवन में, हमारे छाती से लग के रहे हमारे जीवन में, उसका हम लोग पालन करें। अन्याय, अत्याचार, अहंकार, 3 गो का त्याग करते हैं ये जनेऊ चढ़ा के। ओम यज्ञोपवीतम समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः श्री नृसिंह देवाय नमः। अब हम लोग चंदन लगाएंगे भगवान के माथे पर और ये संकल्प करेंगे कि किसी फोटो या तस्वीर में नहीं, इस चंदन को लेके हम लोग ये भाव करें कि हमारे कर्म ऐसे हों कि हम भगवान के माथे की तिलक बने। तो आइए इस भाव से भगवान को चंदन लगाते हैं कि हम इस लायक बने कि सत्कार्य करें और आप हमको देख के आह्लादित होते रहें। यही चंदन है, यही सिंदूर है। ओम गंधम विलेपयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः श्री नृसिंह देवाय नमः। और अब अक्षत इस भाव से कि हमें जो भी कमी है, जो भी बुराई है, आज आपके चरणों में आए हैं तो वो अग्नि में भस्म हो जाएंगे। आज से हम नया जीवन, नया उल्लास, नए चरित्र, नए व्यवहार को लेके अपने अपने घर जाएंगे और अपना अपना जीवन नए तरीके से शुरू करेंगे। ओम अक्षतान समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः श्री नरसिंह देवाय नमः। और अब धूप दीप हम लोग बड़ी श्रद्धा से धूप और दीपक जलाते हैं। तो धूप क्या है बेटा? हमारे अच्छे कामों की प्रशंसा है। अगर समाज में हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे दूसरों की भलाई हो रही है तो ये अगरबत्ती है। अगर हम अपने ज्ञान को दूसरों को बांट रहे हैं ताकि उनका जीवन सुधरे, किसी को ऊंचा उठाने में अपना सहयोग दे रहे हैं, तो इससे बड़ा दीपक कुछ नहीं है। तो आइए अपने प्रतिभा को, अपनी योग्यता को, अपने धन को किसी के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए हम लोग समर्पित कर सके, ऐसी भावना से धूप दीप दिखाएंगे। ओम धूपम माघ्रामि दीपम दर्शयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः श्री नृसिंह देवाय नमः। और अब नैवेद्य, हमेशा नैवेद्य सूखा हो और पूर्ण हो, टूटा हुआ नहीं हो। और मकुन दाना धोया नहीं जा सकता है बेटा। ये बादाम का दाना आप प्रसाद में चढ़ाएंगे तो घर ले जाके धो के बच्चों को दे सकते हैं। मकुन दाना नहीं दे सकते हैं, उसको नहीं धोया जा सकता है। इसलिए प्रसाद में विनती है कि या तो सबूत फल चढ़ाएं, नहीं तो बादाम का दाना चढ़ाएं, घर ले जाके बच्चों को धो के प्रसाद दें। ओम नैवेद्यम निवेदयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः श्री नरसिंह देवाय नमः। और अब पान सुपारी चढ़ाने का अर्थ ये है बेटा कि जिस प्रकार से सुपारी अटूट है, जब तक उसको हथौड़े से नहीं मारा जाए वो टूटेगा नहीं। पानी में रहे, मिट्टी में रहे, कहीं भी रहे, वो इसी शक्ल में रहेगा, कभी टूटेगा नहीं। उसी तरह से हमें अगर कोई दुख मिलता है तो हमारे पूर्व जन्म के पापों का गुरुदेव उसका हरण करते हैं, इसलिए छोटा सा कष्ट दे के उसको ख़त्म करते हैं। कतई न सुने सोचे कि अगर हम धर्म पथ पर चल रहे हैं तो हमारा कुछ बुरा होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस विश्वास से हम लोग सुपारी चढ़ाएंगे कि हमारा विश्वास भगवान पर सदा अटल रहेगा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः तांबूल पूंगी फलानि समर्पयामि श्री नृसिंह देवाय नमः तांबूल पूंगी फलानि समर्पयामि। और अब हम लोग दक्षिणा चढ़ाएंगे। दक्षिणा में सभी भाई बहन अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से एक एक बुराई को मन में सोच लें और हर एक आहुति के साथ ये मन में दोहराएं कि इस बुराई को आज से छोड़ दिया। आइए इस भावना से हम लोग दक्षिणा समर्पित करते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम देव दक्षिणां समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः श्री नृसिंह देवाय नमः। और अब अंत में जो भी हम लोगों से भूल हुई, 1 साल तक हमने जो भी गलती की उसे कभी नहीं दोहराएं। जो अच्छा काम किया उसको बार बार करें। और आपके पूजन में यदि कोई भूल हो गई हो, कोई कमी हो गई हो,
तो हमें बालक समझ के क्षमा करेंगे प्रभु। ऐसी भावना से सर्वाभावे अक्षतान समर्पयामि। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम श्री नृसिंह देवाय नमः। और अब हम लोग होलिका पूजन करते हैं। होलिका पूजन में मातृभूमि की पूजा की जाती है। मातृभूमि की पूजा, धरती की मिट्टी है ये धरती की मिट्टी है, इसकी हम लोग पूजा करते हैं और इसको माथे से लगाते हैं कि हे धरती माँ, आपने हमें अपने हृदय में स्थान दिया, अन्न दिया, फल दिया, वो सब कुछ हमें आपसे ही प्राप्त होता है। तो हम आपके नाम को लज्जित करने का कोई काम नहीं करें, सदा धरती माँ का सम्मान करें और अपने धरती के प्रति अपने सपूत होने का, सुपुत्री होने का कर्तव्य निभाएं। आइए इसके लिए पूजन करते हैं। हाथ में अक्षत फूल प्रसाद जल लेकर। ओम महीध्यव पृथ्वी च नाय्यं यज्ञं मिमिक्षताम् उपयाम गृहीतो। ओम महीध्यव पृथ्वी च नाय्यं यज्ञं मिमिक्षतां पिप्रीतां नो भरीमभि। ओम पृथ्वी नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। हे धरती माँ, हम सबको सहनशीलता और उर्वरता दे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और अब तीन संकल्प हैं बेटा। हम लोग अपने मन में ऊंच नीच, जाति के नाम पर ऊंच नीच भेदभाव, आर्थिक रूप से जो समर्थ हैं, जो गरीब हैं, उनमें भेदभाव, नर और नारी के बीच में भेदभाव, जो हर परिवार के कलह का कारण है, समाज के विनाश का कारण है, इनको हम लोग त्याग दें। आज से हम लोग समता की भावना अपने मन में लेकर यहाँ से जाएंगे। इसके लिए हम लोग पूजन करते हैं तीन देवी का। समता, ममता, एकता, तीनों भावना हमारे अंदर आए, ऐसी भावना से इन तीनों की पूजा की जा रही है। सभी इसको अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपनी वाणी में उतारेंगे। ऐसा भगवान के सामने सभी संकल्प करें। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और अब क्षमा प्रार्थना के साथ माथे पर तिलक लगाएंगे मिट्टी की। धरती माँ के रज को क्षमा प्रार्थना करें सभी लोग। थोड़ा थोड़ा जल सभी लोग हाथ में लेके और इस मंत्र को बोला जाए। जो नहीं मंत्र बोल सकते हैं बेटा, वो गायत्री मंत्र बोल सकते हैं। हाथ में जल ले ले। ओम मित्रस्य माँ चक्षु में चक्षय अग्नयं सागराः सगरास्थो सगरेण नामना रौद्रेणानिकेन पाक माग्नयः पिप्रीतः माग्नायो गोपयास्तमा नमो नम वो अस्तु माहि gwam श्रेष्ठः। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धरती पर जल गिरा के धरती को नमन करेंगे। मिट्टी को अपने हाथ में लेके मस्तक में, जैसे हम लोग हवन यज्ञ में भस्म धारण करते हैं, वैसे हम लोग मिट्टी को के रज को, धरती के रज को अपने माथे पर तिलक लगाते हैं। ओम त्रायसम जमधरिति ललाटे। ओम कश्यपस्य त्रास्मिति ग्रीवायाम। ओम यद देवेषु त्रास्मिति दक्षिण बाहुमूले। ओम तन्नोऽस्तु त्रास्मिति हृदय। अब नवान, जो नया जो अन्न है, इसकी पूजा करते हैं। नया अन्न जैसे चना का भी अच्छी झाड़ है। और धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि हम लोगों को खाने के लिए भोजन मिला।
आपकी कृपा से सदा आपकी कृपा बनी रहे, इसके लिए हम लोग इसकी पूजा करते हैं। ओम अन्नपते अन्नो देहयानमिवस्य सुस्मिनः प्रप्रदातारतारिषत ऊर्जं नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और अब नए अन्न यानी गेहूं से बने पुआ को बना के भगवान को अर्पित किया गया है, और नए अन्न को अग्नि में हम लोग हवन के साथ डालेंगे और भगवान को खिलाकर तब हम लोग साल भर का जो हम लोग को रोटी मिलती है वो प्रभु की कृपा से मिलती है। तो हम इस लायक रहें कि रोटी खाते रहें, हम निरोग रहें और प्रभु हम पर कृपा बनाए रखें। आहुति दी जाएगी, अभी सभी लोग आहुति में समर्पित हों भावना से। सबका कल्याण हो, सभी को अन्न वस्त्र जल मिलता रहे, इस शुभकामना के साथ अब आहुति शुरू की जाती है। गायत्री मंत्र पढ़ के अग्नि स्थापित कर लेंगे, कुंड की पूजा कर लेंगे, स्वस्तिक बना के अक्षत फूल प्रसाद जल कुंड के ऊपर चढ़ा लेंगे। अग्निदेव का वाहन ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम अग्नये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। अब आहुति समर्पित कर ले। गायत्री महामंत्र की आहुतियाँ समर्पित करें, उसके पहले सविता देवता से हम लोग भावना करें कि हे सविता देवता हमें पावन बना दो। स्वस्ति शुभ ज्योति के पुंजयनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता। दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता। निर्मल बना दो हे देव सविता। हे ब्रह्मनिष्ठों से आदि पूजित वेदज्ञ जिनके गुणगान करता। सद्भावना हम सब में जगा दो, पावन बना दो हे देव सविता। निर्मल बना दो हे देव सविता। हे योगियों के शुभ मार्ग दर्शक, सद्ज्ञान के आदि संहार करता। सद्भावना हम सब में जगा दो, पावन बना दो हे देव सविता। निर्मल बना दो हे देव सविता। अपना बना लो हे देव सविता। 7 आहुतियाँ घी की। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदं नमः। ओम भूः स्वाहा इदमग्नये इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। गायत्री महामंत्राहुति। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदन्नमम् ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदन्नमम् ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदन्नमम् ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदन्नमम्। हर एक ऋण से मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण, समाज ऋण सभी से मुक्त होते रहें। ये 5 आहुति सभी के घरों में समर्पित होनी चाहिए। किसी भी तरह अग्नि जला ले और ये 5 आहुति समर्पित करें। और पर्व त्योहार के दिन जो पकवान बनाया है उसको हम लोग उसी से बलि वैस यज्ञ करें। ये पुआ है, इससे बलि वैस यज्ञ किया जा रहा है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं ब्रह्मणे इदन्नमम्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं देवेभ्यः इदन्नमम्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं ऋषिभ्यः इदन्नमम्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं नरेभ्यः इदन्नमम्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं भूतेभ्यः इदन्नमम्। और अब हम लोग 5 आहुति भगवान शिव को, जो पूरे संसार के न्याय करता है, जज हैं, हमारे हर कर्मों की समीक्षा करते हैं और हमें अपने कर्म के हिसाब से जीवन में सुख दुख प्राप्त होते हैं। आइए भोले शंकर से प्रार्थना करें कि हम लोग कोई भी गलती ना करें। अगर जाने अनजाने में गलती अभी तक हुआ हो तो उसे भगवान क्षमा करें। ओम नमः शिवाय। जो पूरी गायत्री माँ महामृत्युंजय मंत्र नहीं बोल सकते हैं, केवल ओम नमः शिवाय से 5 आहुतियाँ जरूर समर्पित करें। अग्निदेव के मुख से सारे देव शक्तियों को भोजन प्राप्त होता है। सभी अपना भाग ग्रहण करते हैं, इसीलिए अग्नि में आप अपनी भावना से आहुति समर्पित करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदन्नमम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय नमः। और अब भगवान नृसिंह के लिए ओम श्री नृसिंह देवाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात् स्वाहा इदं भगवते नृसिंहाय नमः। ओम नृसिंह देवाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात् स्वाहा इदं भगवते नृसिंहाय नमः। ओम नृसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात् स्वाहा इदं श्री नृसिंहाय नमः। और अब हम लोग प्रायश्चित स्वरूप जो मिठाई जो नैवेद्य बनाया है उसकी आहुति के साथ ये नवांग नया अंग हम लोग समर्पित करते हैं अग्नि देवता को। ओम यदस्य कर्मणो अतिरिचम अद्वा न्यूनमिहाकरम अग्निष्ठत सुष्टिगृहात् सर्वं सुष्टं सूतं करोतु मे अग्नये सुष्कृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चितां हूतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान् कामान् समर्धय स्वाहा इदमग्नये सुष्कृते इदन्नाममा देवदक्षिणां पूर्णाहुति। देव दक्षिणा पूर्णाहुति अपने अपने मन से बुराई को दूर करे, यही भगवान की दक्षिणा है। और अच्छे विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए जो भी आप युक्ति अपना सकते हो, दीवार लेखन सद्वाक्य लेखन दीवारों पर कराएं, पुस्तकें बांटें, अपने अंश का अपनी कमाई का एक अंश जरूर समर्पित करें। भगवान शिव ने संकल्प लिया है, हमारे गुरु ने संकल्प लिया है, तो विश्व परिवर्तन होना तय है। ऐसे में सभी लोग भगवान कृष्ण के जो गोवर्धन पर्वत के नीचे हमारा मसाल है, परम पूज्य गुरुदेव का मसाल, उसकी छाया में आ जाएं, सभी सुरक्षित हो जाएं, किसी का अहित नहीं हो, किसी देश का किसी व्यक्ति का विनाश नहीं हो, बस हमारे दुर्गुणों का विनाश हो। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव की जय, श्री नृसिंह भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणा वाहाई समुर्जगम सत्यक्रतो स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगम स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगम स्वाहा। और थोड़ा सा घी डाल दें वसुधारा के रूप में। ओम वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्त्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः स्वाहा। ओम जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, सत्य मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, आदि शक्ति तुम अलख निरंजन, जग पालन करती माँ जग पालन करती। दुख शोक भय क्लेश कलह
हृद्रदैन्य हरति जयति जय गायत्री माता काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरिये माँ दुर्भाव द्वेष हरिये शुद्धि बुद्धि निष्पाप हृदय मन को पवित्र करिए जयति जय गायत्री माता तुम समर्थ सब भांति तारिणी तुष्टि पुष्टि दाता माँ तुष्टि पुष्टि दाता सत्य मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सत्य मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव बचे हुए अंश को हम लोग दोनों हथेलियों पर लगाएंगे और यज्ञ कुंड की तरफ तपाएंगे। ऐसी भावना करेंगे कि यज्ञ की प्रचंड ऊर्जा हमारे रोम रोम में प्रवेश कर रही है। घृत अवग्रहण। ओम तनुपाग्नेसी तन्व में पाही ओम आयुर्दाग्नेसी आयुर्मे देही ओम वर्चोदाग्नेसी वर्चो में देही ओम अग्ने अन्मे तन्वा उन्नन तन्वा प्रीण ओम मेधा में देव सविता आद्य धातु ओम मेधा में देवी सरस्वती आद्य धातु ओम मेधा में अश्विनो देवां बाध्यतां पुष्कर सृजो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और अब जिस तरह से धरती की माटी को लगाया था यज्ञ के भस्म को भी लगाएंगे और ये हमेशा याद रखेंगे कि हमारा अंत इन्हीं भस्मों के रूप में होना है। जो कुछ भी हमारे पास है वो ईश्वर का अमानत है। माली की तरह हम उसकी रखवाली करें, प्रेम प्यार से संसार को सींचें, परिवार को सींचें और अपना जीवन धन्य बनाएं। ऐसी भावना से भस्म धारण। ओम त्रायसम जमन्नरिति ललाटे ओम कश्यपस्य त्रास्मीति जीवायाम ओम यस्देवेषु दक्षिण बाहुमूले ओम तन्नोऽस्तु त्रास्मीति हृदय। और अब प्रणाम करें अपने समस्त भूलों के लिए जो आज तक किया, क्षमा मांगेंगे और दोबारा हम कभी अपनी गलती को दोहराएंगे नहीं। जाने अनजाने गलती हो जाती है, हम बच्चे हैं, हम लोग बालक हैं, आप हमारे पिता हैं। हे प्रभु, सभी बच्चों की गलतियों को क्षमा करें, लेकिन आगे से वो गलती दोहराए नहीं, ऐसी शक्ति दें।
ओम नमो अस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। शुभ कामना सभी अपने आंचल फैला के, अंजलि फैला के अपने लिए सद्बुद्धि की कामना करें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्मारोग्यं देहि मे हव्यवानम्। अब पुष्पांजलि सभी समर्पित करें। पुष्प के साथ पुनः एक बार अंतिम बार भगवान की विदाई के पहले भगवान को देख के उनके चरणों में गुलाल चढ़ा के ये भावना करें कि हमारा जीवन, हमारे परिवार का जीवन, सारे विश्व का जीवन खुशियों से भरा रहे। ऐसे हमारे कर्म हो, ऐसे हमारे विचार हों। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ति हनाकं महिमानः सचन्त्र पूर्वे साध्याय सन्ति देवाः मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टः सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट गायत्रीमय भवतु सर्वारिष्ट प्रज्ञामय भवतु सर्वारिष्ट पराक्रमी पुरुषार्थी आत्मनिर्भर कर्तव्यनिष्ठ भवतु। भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। ओम सूर्यं देव सहस्रांशो तेजोरासे जगत्पतये अनुकंपाय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर। ओम सूर्याय नमः ओम आदित्याय नमः ओम भास्कराय नमः ओम मित्राय नमः ओम रविये नमः। ओम 4 बार परिक्रमा घड़ी की दिशा में घूमेंगे और भाव करेंगे कि जिस सत्य पथ पर हमने कदम बढ़ाया है सदा आगे बढ़ेंगे, कभी पीछे कदम नहीं लौटाएंगे। ओम यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे प्रदक्षिणायां पदे पदे। दोनों हाथ ऊपर उठाकर विश्व कल्याण के लिए कामना करेंगे। भगवान सूर्य के लिए प्रार्थना है, हे विश्व के स्वामी, हे महाप्राण, सारे विश्व को बुराइयों से छुड़ाइए, अच्छाइयों से सच्चाइयों से जोड़िए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और अब विसर्जन करेंगे। इस संकल्प के साथ प्रभु को विदाई करेंगे। किस देव मंच से प्रभु की विदाई हो रही है। हमारे अंदर तो 24 घंटा सीसी कैमरा के रूप में
हमारा न्याय हो रहा है। भगवान हमारी आत्मा में बैठे हैं और हमारे हर कार्यों को हर समय देख रहे हैं। वो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं और न्यायकारी भी हैं। इस बात को हम लोग सदा याद रखें और खूब खुशी खुशी अपना जीवन बिताएं। बहुत शुभकामना के साथ आज का ये पूजा अब विसर्जन के साथ समाप्त होने वाला है। सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, निरोग रहें और अपने कर्तव्यों पर ध्यान दें, परमार्थी बने, पुरुषार्थी बने, ऐसी प्रार्थना के साथ विसर्जन। गक्ष गक्ष सूर से स्वस्थाने परमेश्वर, यत् ब्रह्मा देव देवास्तत्र गक्ष उतासना, यान्तु देवगणाः सर्वे पूजा मादाय मां किना, इष्ट काम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च, पुनरागमनाय च, पुनरागमनाय च। बोलिए गायत्री माता की जय हो, गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की। सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य, सबके लिए होली की हार्दिक शुभकामना और आशीर्वाद। वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। बोले युगाधिपति महाकाल की, महाकाली की, हर 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 महादेव, नृसिंह भगवान की, भक्त प्रहलाद की। सत्य की जीत हो, असत्य की हार हो, सत्य की जीत हो, असत्य की हार हो। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।